वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पर। आज सुबह मैं किसी इमरजेंसी वर्क से कहीं बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं आफ्टरनून में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अगर किसी को उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए खेद है, लेकिन हम कोशिश यही करते रहेंगे कि हमेशा आपको डेली टू डेली एक टाइम पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें, चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहें। तो आज हम बच्चों उसी क्रम में करने वाले हैं। हमें सुबह टाइम नहीं मिला तो इसलिए हम आज कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 कर रहे थे, पॉलिनोमियल की मैंने क्लास 1 अटेंड कर ली है। आज पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जितने भी एग्जाम पैटर्न में देखा जाए, बोर्ड एग्जाम में देखा जाए, टर्म 1 में देखा जाए, और आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं टर्म 1 टर्म 2, उनके नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको आरडी में ना के बराबर दिखेंगे, बट एग्जाम में कंटिन्यूसली टर्म 1 में टर्म 2 में फाइनल में मेनी टाइम्स पूछा जाता है। टर्म 1 टर्म 2 तो बेसिकली बहुत सारे स्कूलों में दिया जाता है। हमारे आसपास जो लोकेशन है गाजियाबाद, गोविंदपुरम की, यहाँ पर तो बहुत सारे स्कूलों में ये लगातार कंटिन्यूसली एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कैसे देता है जरा बच्चों देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ द पॉलिनोमियल एफ(x) इक्वल x² - 2x - a। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इन फॉलोइंग मतलब इन सब के वैल्यू निकालनी है। ये कुछ नया नहीं है 10th वालों, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। क्लास 9th में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। वहां आपको ऐसे देता था a² + b² = 2, ab = 3, फिर आपसे कहता था फाइंड a + b, कहता था इसकी वैल्यू निकालो। तो जो कॉन्सेप्ट इसका होता था बच्चों, यही कॉन्सेप्ट इसका है। ओके, तो कोई भी नया ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आई होप कि बहुत इजीली और आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो लेट्स डू। देखिए लास्ट क्लास में हमने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री 2 है तो इसके आंसर भी 2 आएंगे। जो आंसर्स आते हैं उन्हें आप जीरोज कहते हैं। तो अगर मैं इनका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकालूं तो आपका गिवन क्या है? देखिए गिवन है बच्चे x² - 2x - 1। अगर मैं यहां से सॉल्व करना चाहूं, यहां से मैं सॉल्व करूं तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन -b, और ये b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ क्या आ गया a की वैल्यू कुछ नहीं 1, तो कितना आ गया बच्चे +2। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा = c/a, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू 1, तो -8 आ गया। ठीक है, तो आपके पास ऑलवेज जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इनका कॉन्सेप्ट ये होगा बच्चे कि आप कुछ ऐसा करिए कि जो ये वैल्यू है इसमें ब्रेक हो जाए और इन पर फर्क भी ना पड़े। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं। ओके, अब 10 रुपए है तो आप इसको अलग तरीके से क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए इसे आप 20 - 10 लिख सकते हैं, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 10 है। आप इसे 30 - 50 - 40 लिख दीजिए। चेंज तरीका अलग है, वैल्यू अलग बदल दी, बट टोटल वैल्यू की अगर बात करेंगे सॉल्व करने के बाद तो वही रहेगा, लेकिन एक तरीका बदल दिया, लेकिन उनका आंसर अभी भी वही है, 10 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कहना मेरा यहां पर है कि जो ये वैल्यूज दी हैं इनको ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करिए कि यही बनेगा और वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्लास 9th की आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज देखिए बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ + b का होल क्यूब, a³ + b³, इसी तरह a³ - b³, सिमिलरली a² - b²। तो आपको थोड़ा सा बस ये समझना है कि ये जो गिवन वैल्यू दी है, जैसे मैं बात पहले की करता हूं पहले पार्ट की, तो a² b² केवल 2 ही आइडेंटिटीज में मिलता है बच्चे। एक आइडेंटिटीज मिल रहा है 2, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। देखिए जरा, अगर मैं यूज करता a के जगह पर बेटा अल्फा और b के जगह पे बीटा, तो इसका फार्मूला होता α² + β² - 2 अल्फा बीटा + 2 अल्फा बीटा। और अगर मैं अल्फा - बीटा का स्क्वायर यूज करता तो मिलता α² + β² - 2 अल्फा बीटा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए हमने यही क्यों यूज किया, क्योंकि केवल 2 जगह पर ये वैल्यू आपको मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है इस तरीके की वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जरा ये समझिए कि अगर हमने यही आइडेंटिटीज क्यों बताई,
अप्लाई किया। अगर आप ये समझ गए कि हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप जरा समझिए बात को। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज हैं उन आइडेंटिटीज में क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब है, क्यूब आ रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये दो है। अब इन दोनों में हम कौन सी अप्लाई करेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, आप चेक करो वैल्यू किसकी दी बेटा, प्लस की, तो माइनस की वैल्यू दी ही नहीं है, इसलिए आप माइनस वाला अप्लाई करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, अच्छा हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस इस साइड आके क्या होगा, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा, आप इजीली इसकी वैल्यू क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो लेट्स देखिए अब आपके पास सारी वैल्यू है, मैंने कहा ना इसको ऐसा चेंज करिए कि ये भी वैल्यू आ जाए और इन पे कोई फर्क भी ना पड़े। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की, सॉरी ये बेटा अल्फा इंटू बीटा है की वैल्यू -8, तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू बेटा 16, तो 20 आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा कोई ये कहे आपसे कि सर ये इक्वल कैसे, तो आप अगेन बेटा एलएचएस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, चलो चेक करते हैं। अभी आपने कहा कि जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी आपके यहाँ क्या था 2 अल्फा बीटा। आप चेक करिए इसको कैंसिल आउट करिए, यही वैल्यू आया कि नहीं। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि जब आप 10 रुपए है तो 10 रुपए को कैसे लिख सकते हैं, 20 माइनस 10, 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, क्या कर रहे हैं हम, तरीका बदल रहे हैं लेकिन वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगा लीजिएगा। आप जितने भी वैल्यू इस तरीके के क्वेश्चन देंगे उनको कुछ ऐसा चेंज करिए कि आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बन जाए क्लास 9 की, और ये वैल्यू आनी चाहिए। समझने के लिए एक एग्जांपल आपने कर लिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वैल्यू इसी की इक्वल है ना। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, कह रहे हैं सर कि यहाँ क्यूब है, तो मैंने बताया आपको क्यूब तो कई जगह मिलेगा, पहले आपको समझना क्यूब कहां कहां मिलता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यहां भी आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब यहां भी आएगा, और एक और आएगा बेटे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसी तरह आएगा अल्फा माइनस बीटा क्यूब। मैं फार्मूला लिखूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, बिना देख करे ही आप समझ जाएंगे क्या लगेगा। देखिए प्लस दिया है तो जाहिर सी बात है ये तो माइनस वाला आने वाला नहीं है, अगर ये सॉरी यहाँ माइनस अप्लाई कर सकते हैं। देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अब आप चेक करो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है ही नहीं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए ही नहीं, मतलब ये वाली आइडेंटिटीज तो कैंसिल आउट, ठीक है। अब आइए ये बचता है बेटे, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, सेकंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अगर आप ध्यान देखो कि यहाँ आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा इंटू बीटा तो है, लेकिन फिर से आपके पास क्या है, नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, ये वैल्यू तो निकल आती। तो जब ये तीनों वैल्यू पता होंगी तभी तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप और फंस रहे हैं, इससे और बड़ा हो जाएगा तो ये तरीका बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से भी आप समझ सकते हैं सेम फार्मूला इसका होता है बेटे, लेकिन यहाँ क्या जाता है माइनस। चेक करिए आपके पास माइनस की वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केवल प्लस वाला यूज होगा। यूज करते हैं, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, और आपका आ गया इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। जरा आप खुद चेक कर लीजिए, आपने इसको जो वैल्यू निकालनी इसको ऐसा ब्रेक करा है कि ये सारी वैल्यू आपके पास है कि नहीं, और ये ऑलवेज मिलेगा क्वेश्चन में। चेक करो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास है, इसकी वैल्यू निकालनी है जी। तो एक कॉन्सेप्ट एक फार्मूला आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इसको इस साइड आओ बेटे, -3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। यानी जब भी ये आएगा तो आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को ये लिख सकते हैं। जो बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूं मींस ये आपका हो गया, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू -8, इधर है बेटे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, ये आएगा 8 और ये हो जाएगा 24, तो 24 और 6 32 आ गया आपके पास वैल्यू बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, आप ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। क्लियरली मुझे समझाना था कि ये आया कहां से, इसलिए हो गया। आइए और देखते हैं। अब आप कह रहे हैं सर कि यहाँ पावर 4 है, पावर 4 तो किसी फार्मूले में नहीं होता। तो मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट वही है बच्चा, कुछ ऐसा करो कमाल कि आपका ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बन जाए।
ओके, तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो क्या अगर आप इसे ऐसे लिखो बेटा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोई पंगा आई होप आपको नहीं होगा, क्योंकि पावर अपॉन पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जैसे आप इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब आप यहाँ जहां अल्फा प्लस बीटा लिख रहे थे वहां आप ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, काम बन जाएगा। चेक करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर मींस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा बी मींस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सारी वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपने निकाल ली है बेटे, कहां निकाली थी, ये चेक करिए, निकाली है नहीं निकाली, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे 20 का स्क्वायर, चेक करिए। ओके, और ये बनेगा अगेन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और इसे आप ऐसे लिख सकते थे 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अगेन ये हो जाएगा 400 बच्चा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा सॉरी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा 2 अल्फा। अब आप देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास कितना 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे 64, ये 64 टू जा, तो देखिए 400 माइनस ये हो जाएगा 64 टू जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इतना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4, माइनस करिए 10 में से 8 2 9 9 में से 2 गया 7 3 में से 1 गया 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। यानी आप चाहो तो यहां भी डायरेक्ट एक रिजल्ट निकाल सकते थे, ये तो आंसर। देखिए रिजल्ट क्या निकलता, अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां देखिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको इधर लाइए तो क्या होता माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या है बेटे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ना, तो आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन एक चीज और है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, सपोज करो मैंने तो ऐसा क्वेश्चन लिया है जहां ऑलरेडी हमने ये निकाल रखा है, अगर ना निकालता तो क्या होता, जरा समझो, इसको और तो ब्रेक कर सकते थे ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते थे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखिए अगर सिर्फ ये क्वेश्चन देता, यानी आपके पास ये वैल्यू होती और ये निकालना होता, तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। एक सेकेंड, यहां पर भी क्या लगेगा होल स्क्वायर, चेक करिए, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये ब्रेक कर दिया, और इसकी भी पावर कितनी थी 2, तो हमने होल पावर लगा दिया, तो ये भी एक रिजल्ट है आपका, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ओके, अब ये तो बहुत आसान है, चेक करिए, यहां दिया हुआ बेटा ये कौन सा पार्ट है 4, आपको कह रहा है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। देखो मैं बताऊं, जो आपको पंगा करेगा बच्चों ये वाला पंगा, माइनस वाले पंगा करेंगे, अदरवाइज वैल्यू सारी आसान है। यहां देखिए आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए अल्फा बीटा जैसे कॉमन लेंगे तो यहां आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अभी आपने ब्रेक की है, क्या किसे लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हमने ब्रेक कर दिया। अगेन कैसे आया देख लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। अब आप रखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटे माइनस है, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटे 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 8 इंटू 2 16, ये 20 आया, 20 का कर देंगे बेटा 8 में, तो 8 टू 16 160 माइनस का, ये भी वैल्यू आपकी आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आप आसानी से आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर सकते हैं, और फिर हम इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स कर लेते हैं। ओके, चलो लेट्स गो, रफ कर देते हैं बेटा, स्पेस कमी हो रही है, ठीक है। अब आइए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दिया है, तो आसान है, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम जैसे अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड अल्फा, बीटा बन जा बीटा, प्लस बीटा से डिवाइड बीटा हो गया कैंसिल, अल्फा बन जा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला था यहीं पर, सॉरी वो भी रोज हो गया है तो देख देते हैं, माइनस बी बाई ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 2 अपॉन 1 आया 2, और अल्फा इंटू बीटा का बेटा सी बाई ए, सी मतलब सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस 8, ए की वैल्यू 1 तो माइनस 8। अब आप रखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 2, और अल्फा इंटू बीटा का माइनस 8 तो माइनस 1/4 आंसर आ गया। अगेन देखिए ये वाला हम पहले ये कर लेते हैं,
चलो इंपॉर्टेंट है आपका 6 तो कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होती है, जरा चेक करते हैं। आपके पास केवल एक आइडेंटिटी है जहां अल्फा माइनस बीटा आसानी से आ जाएगा, तो भी है लेकिन क्यूब लाने की जरूरत नहीं है। देखिए अल्फा माइनस बीटा अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होता बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता। लेकिन हमने कहा था आपको ऐसा ब्रेक करना है कि ये दोनों चीजें बननी चाहिए, तो प्रॉब्लम एक तो बन गया, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये बंदा, तो इसे क्या ब्रेक करते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था कि देखिए अल्फा इसको ब्रेक करते हैं ये चीज, तो यहां पर आप ब्रेक करिए, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से भी क्या है, ये पहले से क्या था, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप देखो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी भी हमारी वैल्यू नहीं आई बच्चे, चेक करो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, जबकि हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आइए जरा लॉजिक समझिए इसका क्या है। आपने पढ़ा है कि जब प्लस को इक्वल को साइड ले जाते हैं माइनस होता है, इसी तरह मैं बताता हूं आपको, जब पावर 2 को हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप ये लेंगे तो ये आ जाएगा, ये ओवरऑल रिजल्ट है, यानी अल्फा माइनस बीटा जब कभी भी आपको मिले आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, इसी को ट्रिक ऐसे यूज कर लेते हैं कि जहां भी अल्फा माइनस बीटा देता है और ये देता है डायरेक्ट ये यूज करते हैं, तो वहां ये लर्न कर लेते हैं कि रिजल्ट आया, लेकिन यहां आपको समझ में आ रहा है कि आया कहां से, क्लियर। तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 8 है, और ये भी रूट में, तो देखिए 4 और ये 8 4 जा 32, कितना होगा बच्चे 36, और 36 से रूट निकला तो कितना है, प्लस माइनस 6 लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका आ गया आंसर 6, तो माइनस वाला इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं बेटा 7वां पार्ट, कह रहा है आपके पास कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये तो अभी किया था बच्चे, चेक करिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपने एलसीएम ले ली, तो सिमिलरली यहां भी क्या करिए, एलसीएम लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा, यहाँ हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। इसे नहीं छेड़ना है, इसे कुछ मत करो, बिकॉज हमारा ऑलरेडी रेडीमेड है बेटा, रेडीमेड मींस बना बनाया है, तो हम इसे क्यों छेड़े। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन माइनस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है जी, आपका माइनस 8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस आया, प्लस तो कितना हो गया 16 प्लस का, और ये कट गया तो कितना आया 4, तो माइनस 1/4। आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम आया 4 4 1 जा 4, 1 माइनस का 16 4 जा 64 समथिंग आ जाएगा आपका, क्लियर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपके टर्म 1 टर्म 2 और मेनी एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, मोस्टली यही आते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया माइनस पंगा करता है क्यूब, और ये इसके बाद बच्चों को क्या होता है, ऐसे सिंपल देता है, तो ये इसी से जनरेट हो जाएंगे, क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पॉलीमर के क्लास 2 अटेम्प्ट है और चैप्टर 2 कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक टाइप और बचा है ग्राफिक, इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ से कैसे पॉलीमर को सॉल्व करेंगे, तो वो हम एक्सरसाइज 2.1 है वो कर लेंगे। हालांकि इस बार बच्चों के लिए काफी सुकून है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिमूव कर दिया गया। जहां पहले 3-3 4-4 एक्सरसाइज होती थी, ऑप्शनल होता था एनसीईआरटी बुक में, वो सारा का सिलेबस रिमूव है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे पुरानी बुक पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, वो सब वहां मिलेगा, बट जो नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि कितना सिलेबस रिमूव हो गया है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा नॉलेज के लिए भी पढ़ लीजिए, पेपर एग्जाम आता है तो आप वही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में है। ओके, गुड डे, मेहनत करते रहिए। आज मैं लेट हो गया था, बट कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम हो। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलते हैं।